गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपना संकल्प के चैनल पर क्लास 12th के मैथ में इंटीग्रेशन के अंतर्गत हम लोग आज कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको पढ़ाने के जो क्रम में जो महसूस हुई बातें, उसके बाद आज से कुछ इसमें हम तब्दीली कर रहे हैं और आपको जो प्रश्न हम बताएंगे उसमें आपको अब इंडिकेशन हम कर रहे हैं कि किस एक्सरसाइज का कौन सा प्रश्न आपको हम बतला रहे हैं। और जो एक टाइप का प्रश्न है, और जैसा कि आपको पहले भी हम बता चुके थे कि कॉन्सेप्ट क्लास है, इसलिए सभी प्रश्नों को हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो भी प्रश्न हम ले रहे हैं यदि हम एक्सरसाइज और उसके प्रश्नों को इंडिकेट कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी यह समझने में कि कौन सा एक्सरसाइज का कौन कौन सवाल सर ने बताया है, और बीच के प्रश्न जो एक ही तरह के हैं उसको आप खुद से ट्राई करेंगे। और अगले सेशन में, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है, कि जब यह कॉन्सेप्ट क्लास समाप्त हो जाएगा तो उसका पूरक एक्सरसाइज के द्वारा उसको पूरा किया जाएगा और जो जो प्रश्न इसमें छूटे हैं उसको फिर से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 में कुछ सवाल हम लोग पहले पढ़ चुके थे। आज इसका क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहां पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लास में एक्सरसाइज के अंतर्गत भी यदि कुछ नया प्रश्न आता है और उसमें नए सूत्रों की आवश्यकता होती है तो वह समय समय पर हर नए टाइप के प्रश्न के पहले हम आपको वह सूत्रों के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में अलग से बताते रहते हैं कि इस सूत्र के आधार पर, इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इन प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ा था। आज उसी तरह का प्रश्न जो है यहां पर है, जो एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 है। यह है dx बटा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 का इंटीग्रेशन निकालना है। और इसके बारे में हमने आपको बतलाया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से भाग करके इसमें जो है एक्स स्क्वायर को लाना है, अलग करना है, यानी यहां पर कोई कोफिशिएंट आपको नहीं चाहिए। तो यहां एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 9 है, तो आप 9 से भाग देंगे हर में। 9 से भाग देने पर यह एक्स स्क्वायर आएगा। 6 में जब 9 से भाग देंगे तो यह कटेगा, 2/3x होगा, और 5 में 9 से भाग देने पर 5/9 होगा। और हमने आपको बताया था कि यहाँ 9 से भाग दीजिएगा तो 9 से गुना भी करना पड़ेगा, और यह 9 जो इसका अंश है वह टोटल का हर ही होता है, यानी यहाँ पर 1/9 बाहर में आएगा, जो कांस्टेंट राशि है बाहर में आएगा। अब आपको क्या करना है कि 1/9 बाहर है, यहां पर जो आपका दो पद है इसको लेते हुए आपको होल स्क्वायर के रूप में इसको लिखना है, यानी यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस यहां पर 2 है दिया हुआ तो 2 लिखेंगे उसको, फिर a के रूप में यहां पर x है तो x लिखेंगे, तो 2ab जो होल स्क्वायर के लिए जरूरी होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस रूप में लिखने के लिए इन दोनों को सेम रखते हुए b स्क्वायर ज्ञात करना है हमको। तो ये हुआ आपका एक्स स्क्वायर जैसा था, इसको हम 2ab के रूप में लिख रहे हैं, तो 2 बाहर हुआ, x इसका ये आया। अब देखेंगे कि कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह उतना ही रह जाए, यानी 2/3x रह जाए। तो 2x है यहां पर, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 2x/3 जैसा कि यहां पर था उसी के बराबर हो गया। तो आपका a स्क्वायर प्लस 2ab, और यह भी आपको पता चल गया कि b में आपका 1/3 है, तो 1/3 का होल स्क्वायर यहां पर लिखेंगे, यानी यह x प्लस 1/3 के होल स्क्वायर के रूप में बैठ जाएगा। यहां पर हम देखते हैं कि जो प्रथम दो पद थे वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन 1/3 का होल स्क्वायर अपने मन से हमने लिखा है इसको a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लाने के लिए, इसलिए जो यह 5/9 है उसको लिखने के बाद यह जो अपने मन से हमने जोड़ा था उतना ही हम घटा देंगे, ताकि जो इसका हर था उसमें कोई अंतर ना आए, जितना था उतना ही रह जाए। तो ये आपका हो जाता है a प्लस b के होल स्क्वायर पर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, प्लस इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया, 4/9 होगा। और इसको फिर फॉर्मूला पर बैठाने के लिए इसको भी हम होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, जो 2/3 का होल स्क्वायर के रूप में जाता है। तो ये आपका जो है dx बटा एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इस रूप का होता है, और इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि यह होता है 1/a
tan इनवर्स x बटा a। इस रूप में जो है इसका फॉर्मूला पर बैठ रहा है। और यहां पर हमने बताया है कि एक्स स्क्वायर यदि रहे या x प्लस 1/3 या कोई भी कोफिशिएंट, ये जो कांस्टेंट राशि का होल स्क्वायर रहेगा, यानी कि इसका x प्लस 1/3 का जब हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो dx बराबर dt आता है। इसके ठीक पहले वाला प्रश्न आप देखिएगा पिछले वीडियो में, उसमें यदि सेम dx बराबर dt आ जाता है तब आप इसको x के रूप में ट्रीट कीजिएगा, यानी आप इसको मानिएगा कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जो फॉर्मूला है उसी रूप में यह बैठेगा। तो ये आपका 1/9 हुआ और इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a, a के जगह पर 2/3 tan इनवर्स, इसको टोटल को x मानेंगे तो x/a के जगह पर 2/3। यह जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा 3/2 आएगा, तो 1/9 गुना 3/2, तो ये कटेगा आपका 3 बार में, तो ये आपका सॉल्व होके आएगा 1/6। और ये tan इनवर्स यहां भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3x प्लस 1/3, तो ये 3 और इसका 3 आपस में कट जाएगा, तो ऊपर में आएगा 3x प्लस 1 और ये हर का 2, तो यानी आपका अभिष्ट आंसर यही होगा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 प्लस c। ये क्वेश्चन नंबर 11 है आपका एक्सरसाइज 7.4 का। अब जो है इसका क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें आप देखते हैं कि रूट के अंदर है और एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वह माइनस में है। जब एक्स स्क्वायर वाला पद माइनस में होगा तब आप समझिएगा कि इसी को हमको a के रूप में बदलना है, और जो एक्स स्क्वायर वाला जो माइनस का पद है उसमें माइनस कॉमन लेके इसको आपको एक्स स्क्वायर को बाद में ले जाना है, यानी उसका होल स्क्वायर बाद में होगा, यानी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में आपको इसको व्यक्त करना है। तो 8 यहां पर माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस में हो गया एक्स स्क्वायर और ये हो गया -3x। फिर इसको आपको होल स्क्वायर के रूप में लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a, 2 फॉर्मूला का अपने मन से लिखा, x यहां से जो a के रूप में है वो लिखा, और अब क्या लिखा जाए कि ये 3x आ जाए, तो 3x लाने के लिए 3/2 लिखेंगे ताकि 2 से 2 कट के आपका फिर से -3x के बराबर आ जाए। तो यहां पर आपका एक्स स्क्वायर -3x को इस रूप में लिखा, यहां पर हमारा b पता चल गया 3/2 हो गया, तो होल स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों इसी के जगह पर हमने लिखा है, लेकिन यह 3/2 अपने मन से होल स्क्वायर में बैठाने के लिए हमने लिखा था, इसलिए यहां पर माइनस से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -9/4 अपने मन से लिखा है, तो -9/4 को खत्म करने के लिए या बराबर करने के लिए +9/4 अपने मन से यहां लिखेंगे, ताकि जो अपने मन से हमने लिखा था उसी के बराबर रह जाए, जो पहले का पद था उसके बराबर रह जाए, तो +9/4 हुआ। और यहां पर जो कांस्टेंट था 8, यहां पर जो कांस्टेंट है 9/4, वो एक साथ यहां पर जोड़ेंगे, तो ये जोड़ने पर हो जाएगा 8 चौका 32 और 9 41/4, इसको हम पहले ले आएंगे और माइनस ये जो है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, यानी x -3/2 का होल स्क्वायर। अब यह फॉर्मूला पर बैठ रहा है dx बटा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूला पर बैठेगा, तो इसको भी होल स्क्वायर के रूप में आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, इतना बराबर इतना माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a का, ये dx बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x/a। तो यहां पर x के जगह पर यहां x -3/2 है और a के जगह पर अंडर रूट 41/2 है। इसको जब भिन्न का घटाव करेंगे तो ये होगा 2x -3, अब बटा 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आएगा साइन इनवर्स 2x -3 बटा अंडर रूट 41 प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसका प्रश्न संख्या जो 16 है उसमें फिर चेंज हो गया थोड़ा सा सवाल, और यहां पर जो dx रहता था वहां पर जो है px प्लस q के रूप में आपको आ गया, यानी यहां पर द्विघातीय रूप में है बहुपद और ऊपर में आपका रैखिक बहुपद के रूप में रहेगा सवाल में। तो सबसे पहले तो ये हम देखेंगे कि यदि जो नीचे जो आपका फलन दिया गया है इसका डिफरेंशिएशन करने पर यदि ऊपर वाला आ जाता है, अंश में आ जाता है, तब सवाल आसान है।
जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि 2x² प्लस x माइनस 3, इसको यदि हम t मानते हैं तो फिर इसका जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x² का 2x, तो 2x इंटू 2 यानी 4x, और x का 1, तो और इसका जो है 0 हो जाएगा, तो 4x प्लस 1 dx, जो यहां पर ऊपर में अंश में है उतना बराबर आपका dt आ जाता है। तो इस तरह का यदि सवाल रहेगा तो आप इसको t मानेंगे और ऊपर वाला dt के रूप में बैठ जाएगा, तो I बराबर हो गया नीचे में √t और ऊपर में dt। तो ये जो पहले हम लोग सबसे शुरुआत में जो इंटीग्रेशन का सवाल पढ़े थे उस रूप में आ गया। तो ये t रूट अंडर है, तो यानी t का पावर 1/2 नीचे है, जब ऊपर जाएगा तो ये -1/2 हो जाएगा, और इसका जो फॉर्मूला है x का पावर n वाला, यानी x का पावर n+1/n+1, जो आपका फॉर्मूला है उस पर इंटीग्रेशन निकलेगा, तो यहाँ -1/2 +1 और -1/2 +1, तो एक में से आधा घटेगा तो 1/2 आएगा। 1/2 t का पावर का मतलब हुआ √t, यानी √t हो जाएगा, और यह जो 1/2 नीचे आएगा यह ऊपर जाके पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया नीचे वाला ऊपर जाके 2, और ये सॉल्व हो गया t का पावर 1/2 यानी √t प्लस c, इसका आंसर हो गया। और लास्ट में फिर t का जो वैल्यू था उसको हम यहाँ पुट कर देंगे, तो 2√2x² प्लस x माइनस 3 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन होगा। अब इसी का जो 17 नंबर सवाल है, इसका जब हम नीचे वाले को t मानेंगे तो ये 2x आता है, लेकिन यहां पर 2x के रूप में नहीं है, ऊपर वाला अंश नहीं है, तो क्या करेंगे, तब फिर इस रूप में हम देखेंगे कि इसका जो दो पार्ट में है इसको अलग अलग करने पर ये आसानी से आपका सॉल्व हो जाता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि इसको हम I मानेंगे और इसको हम I1 और इसको I2 के रूप में दो पार्ट में कर देंगे, एक बार में x dx बटा √x² माइनस 1 और दूसरी बार में 2dx बटा √x² माइनस 1, इसको I1 इसको I2 हमने माना। तो एक बार I1 का इंटीग्रेशन निकालते हैं, जो x बटा √x² माइनस 1 है, तो इसको इस रूप में बनाते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 16 को बनाया था। तो यदि x² माइनस 1 अंदर वाले को जो था नीचे वाले का, इसको यदि हम t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 का 0, तो 2x dx बराबर dt, लेकिन आपका ऊपर में केवल x dx है, तो x dx का वैल्यू क्या होगा, ये दो फिर इसको बटा में ले जाएंगे, तो यानी x dx बराबर 1/2 dt, और यहां पर जो कांस्टेंट 1/2 है वो आपका बाहर आ जाएगा, ऊपर में x dx के जगह पर हो जाएगा dt, और यहां पर इसको हमने t माना था तो √t हो गया, और पहले की तरह यहां पर 1/2 बाहर, t का पावर 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2, और -1/2 यदि t का पावर होता है तो इसका इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, ये +1 अब बटे -1/2 +1 प्लस c, और ये जो है एक में से 1/2 घटेगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 यानी √t, और ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, इस 2 से ये 2 आपका कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा √t प्लस c, और t का वैल्यू था x² माइनस 1, जिसको हमको पुट करने से I1 बराबर आएगा √x² माइनस 1, और एक कांस्टेंट यानी c1 इसको हमने माना है। अब इसका जो I2 था दूसरा इंटीग्रेशन उसको देखते हैं। यहाँ 2 जो है कांस्टेंट है, जैसे ही इस कांस्टेंट को बाहर में हम लाते हैं तो यहां पर बचेगा dx बटे √x² माइनस 1, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला पर आपका बैठ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस c, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने रखा, और जब दोनों का इंटीग्रेशन निकल गया तो यह टोटल इंटीग्रेशन इसका होगा I बराबर I1 प्लस I2, I1 का वैल्यू यहां से हमने लिखा, I2 का वैल्यू यहां से हमने लिखा, और इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन आपका पूरा हो गया। अगले दिन जो इसके आगे का प्रश्न है उसके लिए कुछ नया पैटर्न, कुछ नया तरह का फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, और फिर इसके इस एक्सरसाइज के सवालों को हम लोग हल करेंगे। तब तक आप लोग पीछे के सवालों को हल करें, और जो नए लड़के हैं वो ध्यान रखेंगे कि आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्लास 12 के मैथ को खोलिएगा, और पहला वीडियो से आप इसको लगातार क्रमबद्ध रूप से देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यदि इंटीग्रेशन ही पढ़ना है तो इंटीग्रेशन का फर्स्ट वीडियो से लेके तब आप देखते हुए आएगा, तब आपको समझ में आएगी अच्छी तरह से। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे जो है सब्सक्राइब करें चैनल को, और इस
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।